जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं बैटल ऑफ लोंगेवाला। ये वैसे तो एक डिसाइसिव विक्ट्री थी हमारे इंडियन डिफेंस की, ठीक है, हमारे इंडियन फोर्सेस की अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्स। ये आपका जो लड़ाई थी ये वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ी गई थी, आपके पश्चिमी छोर पे लड़ी गई थी, जो आपका राजस्थान में लोंगेवाला जगह है उस पोस्ट पे लड़ी गई थी। ये आपका लास्ट पोस्ट है हमारे इंडियन आर्मी की ऑन द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर। आपको सामने मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे दिख रहा है जैसलमेर है। जैसलमेर से आगे यहाँ पे रामगढ़ है और रामगढ़ से यहाँ पे लोंगेवाला है और यहीं पर आपको मेजर जो फाइट हुई थी यहीं पर हुई थी। ये जो आपका 1971 जो वॉर है उसका मेजर पार्ट था और यहाँ की जो विक्ट्री थी बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इसने 1971 की लड़ाई में। बाय द वे, अगर ये लड़ाई इंडियन आर्मी हार जाती तो हो सकता था कि राजस्थान का जैसलमेर पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में होता, लेकिन हमारे इंडिया के जो डिफेंस है ना और हमारे इंडिया की जो आर्मी है इतनी बहादुर है ना, वो किसी के सामने कभी झुकती नहीं है। तो मैं इस स्टोरी को पूरी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, एक एक टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा। सबसे पहली बात है ये आपका टॉपिक 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट अपलोड होने के कुछ दिन बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो डेफिनेट इस बैटल को सुनकर आपको बहुत ही आनंद विभोर होने वाले हो और आपका सीना जो है चौड़ा होने वाला है, घमंड आपका जो है गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका ब्रेवरी दिखाई गई ना, इसमें जो हमारे इंडियन आर्मी की बहादुर है उसको देखकर ना आप फक्र महसूस करोगे हमारे इंडियन आर्मी में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो बैटल ऑफ लोंगेवाला, सबसे पहले तो इस बैटल की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, 1971 की लड़ाई में। ये जो आपका थार डेजर्ट है ना, राजस्थान का थार मरुस्थल है, वहाँ पे लड़ी गई थी। स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया के मात्र 120 सोल्जर्स थे, वेरस पाकिस्तान की जो इन्फेंट्री थी, एक मोबिल इन्फेंट्री, और एक मोबिल इन्फेंट्री का मतलब होता है 2000 सोल्जर्स। उसके बाद इंडिया के पास 4 हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट थे, एक HAL कृषक एयरक्राफ्ट था और एक आपका HAL HF-24 मारुत एयरक्राफ्ट था। उसके बाद एक जीप माउंटेड M40 रिकॉइलेस राइफल थी, जो एक एंटी टैंक राइफल है। पाकिस्तान के पास 40 टैंक थे। अब मैं बात करता हूं कैजुअल्टी की। इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान के 2000 सोल्जर्स और इंडिया के 120 सोल्जर्स, कैन यू एज्यूम दिस कि मतलब इंडिया के पास पावर की अगर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो कितनी कम थी, 120 के मुकाबले 2000, लेकिन फिर भी इंडिया वालों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। इतनी बहादुर हमारी आर्मी है और आपको सच में ये स्टोरी सुन के ना बहुत फक्र महसूस होगा कि 120 सोल्जर्स ने 2000 सोल्जर्स को पछाड़ दिया। जब पाकिस्तान ने हमारे लोंगेवाला पोस्ट पे अटैक किया था ना, तो इनका प्लान क्या था, 4 दिसंबर को रात को 12:30 बजे इन्होंने अटैक किया था और इन्होंने सोचा था कि 5 दिसंबर की सुबह जो आपका ब्रेकफास्ट करेंगे ना वो लोंगेवाला पोस्ट पे करेंगे। उसके बाद जो लंच करेंगे वो रामगढ़ में करेंगे और रात का डिनर जैसलमेर में करेंगे। लेकिन आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी ना, ये तो हमारे जैसलमेर में नहीं आ पाए, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो पाकिस्तान की फोर्स को 8 किलोमीटर पीछे धकेल दिया और वहाँ पे 16 दिसंबर तक रहे थे और वहाँ पे उन्होंने 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 11 दिन रह के वहाँ पे खाना पकाया और खाना वहाँ पे खाया, लेकिन पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं हमारा जो है कर पाया। ठीक है, तो ये थी आपका हमारे इंडिया की बहादुरी की गाथा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, क्या था। तो सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है आपका 23rd बटालियन से। 23rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट जो कमांड की जा रही थी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी द्वारा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की बात करते हैं, ये बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे उस समय, ठीक है, और इन्होंने वो आपका लोंगेवाला पोस्ट को हैंड ओवर कर रखा था। अब क्या था कि सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान उस समय अपने 29 सोल्जर के साथ इंटरनेशनल जो आपका बॉर्डर है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पे क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग करते समय उनको कुछ ऐसा लगा कि
क्या है कि जो आपका बॉर्डर्स के अक्रॉस है ना, वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, कुछ वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, कुछ वहाँ पे टैंक्स की मूवमेंट हो रही है। तो इन्होंने तुरंत एक एयरफोर्स के मेजर थे जिनका नाम था आत्माराम, इनको इन्फॉर्म किया, बोला कि आप एक काम करो, पेट्रोलिंग करो। और इन्होंने एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग की, और पेट्रोलिंग करने के बाद ये कंफर्म हो गई थी कि लगभग 2000 की इन्फेंट्री और लगभग 40 टैंक इंडिया के लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही ये बात कंफर्म हुई तो मेजर आपका सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को इन्फॉर्म किया कि हमारी जो लोंगेवाला पोस्ट है खतरे में है। चांदपुरी ने तुरंत हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया और उनसे बोला कि हमारे पास मात्र 120 सोल्जर्स की बटालियन है, आप दोबारा से मुझे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिए। मतलब आप रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है ज़्यादा सोल्जर्स प्रोवाइड कीजिए। लेकिन हेडक्वार्टर से रिप्लाई आया कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वहाँ से रिट्रीट कर जाइए, वो पोस्ट से पीछे हट जाइए, या फिर क्या कीजिए, वहाँ पे आप आगे आने वाले 6 घंटों तक उनको, पाकिस्तानियों को वहाँ पे रोक के रखिए। हमारे चांदपुरी साहब इतने बहादुर थे, उन्होंने रिट्रीट करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने वहाँ पे आपका वहीं पे खड़े रहे, डटे रहे। और उनके लिए कुछ एडवांटेज ये थी कि वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डिफेंसिव वर्क कर रखा था। आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी होगी तो बॉर्डर मूवी देखा होगा कि उन्होंने बॉर्डर मूवी क्या करते हैं, वो बॉर्डर मूवी जो है वो आपका लोंगेवाला से ही ली गई, उसी से इंस्पायर्ड मूवी है। जो इसमें आपका सनी देओल का किरदार है ना, वो मेजर चांदपुरी का ही किरदार है, और जो अक्षय खन्ना का किरदार है वो आपका सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान का ही किरदार वहाँ पे निभाया हुआ है। तो आपने उसमें देखा होगा ना, वहाँ पे वो क्या करते हैं, डिच खोदते हैं, ठीक है, डिच मतलब गड्ढा खोदते हैं, और उस गड्ढे में पूरे 120 बटालियन को वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब आप डिच में लड़ते हो ना, आप गड्ढे में लड़ते हो, तो आपको मतलब जो है गोली लगने के बहुत कम चांसेस होते हैं। वेयर पाकिस्तान के पास कोई डिच नहीं था, वो प्रॉपर तरीके से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंट इन सेंस बोले तो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लगा कि हमारे पास तो 2000 सोल्जर्स हैं और पाकिस्तान की आपका इंडिया की बटालियन कम है, तो हम प्रॉपर तरीके से उस पोस्ट को कंकर कर लेंगे। लेकिन उनको ये भूल गए थे कि आपका इंडिया के जो वीर सपूत है ना, वो कभी गिव अप नहीं करते, वो हमेशा हर एक कंडीशन में खड़े रहते हैं। और हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री और इंडियन नेवी किसी भी डिफेंस की बात कर ले, कभी भी गिव अप नहीं करती, वो हमेशा खड़ी रहती है। तो अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका दिख रहा है HAL दिख रहा है सामने, इसी से ये आपका HAL एयरक्राफ्ट है, और इसी से आत्माराम ने क्या किया था, इस चीज़ को सर्विलांस किया था, और वहाँ पे देखा था कि प्रॉपर जो आपका मूवमेंट हो रही थी पाकिस्तानियों के, वो देखा था। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इस इन्फॉर्मेशन को लोगों के बीच में फैलाइए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।